नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं प्रभु के निवास स्थले भक्तों का हृदय, जाहि न चाहई कबह कछु। द्वितीय प्रवचन। श्री राम शरणम मम। कल आपके समक्ष यह संकेत रखा गया था कि जब भक्ति को सरल है इस रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो उसका तात्पर्य है कि उसमें अपनी भावना तथा उपासना के संदर्भ में असीम स्वातंत्र्य है। वस्तुतः देश काल जाति कुल तथा पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण व्यक्ति के स्वभाव में भिन्नता होती है। इसीलिए एक पद्धति तो यह है कि हम अपने समस्त पुराने संस्कारों से अपने आप को मुक्त करें, फिर एक विशेष पद्धति से भगवान की आराधना करें। और दूसरी पद्धति का संकेत महर्षि वाल्मीकि के द्वारा इस प्रसंग में आपको मिलता है। वे कहते हैं कि आपकी जो मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं एवं जो संस्कार हैं, आप उनका सदुपयोग करके ही प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। इसीलिए 14 स्थानों के लिए जो बातें कही गई हैं उनमें परस्पर भिन्नता की प्रतीति होती है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि प्रभु, जो व्यक्ति दूसरों का अवगुण देखना छोड़कर गुण ग्रहण करते हैं, विप्र और धेनु के लिए संकट स्वीकार करने में पीछे नहीं हटते, जिनका आचरण नीति के अनुकूल है, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। इस प्रसंग में जो पहला वाक्य है वह विवादास्पद नहीं है। दूसरों का अवगुण न देखकर गुण देखना, यह व्यवहारिक तथा पारमार्थिक दोनों ही दृष्टियों में परम कल्याणकारी है। यह आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस सृष्टि रचना की प्रत्येक वस्तु में दोष और गुण का मिश्रण है। मिश्रण के बिना इस सृष्टि का निर्माण हो ही नहीं सकता था। यह कल्पना कि कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि जिसमें कोई दोष न हो, एक भ्रांति है, क्योंकि यह सृष्टि द्वंद्वात्मक है, जिसको रामचरितमानस में यह कहकर प्रतिपादित किया गया कि विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। तब फिर हमारे सामने यह प्रश्न आता है कि हम दूसरों से किस तरह का व्यवहार करें। तो भाई, पहला सूत्र यही है कि हम दूसरों के गुण दोषों को देखने से पूर्व अपनी ओर देखने का अभ्यास करें। अपने आप को पहचानने की चेष्टा करें कि हम में कौन कौन से दोष गुण विद्यमान हैं। यह कार्य सरल नहीं, अत्यंत कठिन है, क्योंकि स्वाभाविक यह है कि व्यक्ति अपने दोषों को ठीक से न पकड़ सके। जैसे किसी अपराधी को ही यदि न्यायाधीश बना दिया जाए तो वह निर्णय अपने पक्ष में ही देगा, पर व्यक्ति गुरुजनों का आश्रय ले, सज्जनों का संग करे तो वह ऐसी दृष्टि पा सकता है कि जिससे अपने गुण दोष देख सके। इसको थोड़ा और भी विस्तार से समझने की चेष्टा करें। एक बड़े महत्व की बात यह है कि हमारी आपकी आकृति में भिन्नता होती है। कहीं बहुत अधिक सौंदर्य दिखाई देता है, कहीं कम, तो कहीं कहीं कुरूपता भी दिखाई देती है। ऐसी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति किसी से कह दे कि तुम्हारी आकृति तो ऐसी है, तो सामने वाला क्षुब्ध हो जाता है, उसे क्रोध आ जाता है और बदले में वह भी उसी प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करता है। आप इस बात को तो जानते ही हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को देखना चाहता है और दर्पण के माध्यम से वह अपने आप को देख सकता है। देखने के पीछे यह धारणा भी रहती है कि हमें समाज में जाना है, दूसरों के सामने जाना है, अतः हमारे अंगों की गंदगी दूर हो या हम ऐसे न दिखाई दें जो लोगों को अच्छा न लगे। इसीलिए व्यक्ति दर्पण के सामने खड़ा होता है और अपनी आकृति में दिखाई देने वाली कमियों को दूर करने की चेष्टा करता है। शरीर के संबंध में जो सत्य है, मन के संबंध में भी वही सत्य है। मन के संदर्भ में भी व्यक्ति को दर्पण की आवश्यकता है। यदि शरीर को दर्पण में दिखना आवश्यक है तो फिर मन को क्यों नहीं? इसी का संकेत आप अयोध्या कांड के प्रारंभिक दोहे में पाते हैं। बालकांड में पार्वती जी ने भगवान से जब यह 3 प्रश्न किया कि यदि श्री राम ईश्वर हैं और वे अवतरित हुए हैं तो सभी व्यक्ति उनको क्यों नहीं देख पाते, तो भगवान शंकर ने कहा, पार्वती, 2 वस्तुओं के अभाव के कारण ही ऐसा नहीं हो पाता। और उन 2 वस्तुओं के बारे में बताते हुए वे कहते हैं कि एक तो मुकुर मलिन, व्यक्ति के पास जो दर्पण तो है पर वह स्वच्छ न होकर मलिन है, उस पर मैल की परत चढ़ गई है। जो व्यक्ति भला ऐसे दर्पण में अपनी आकृति को क्या देख पाएगा?
वस्तुतः हमारा आपका मन ही दर्पण है, लेकिन जैसे दर्पण के ऊपर गंदगी आ जाए तो आकृति दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार से यदि हमारा मन मलिन होगा तो हम अपने दोषों को नहीं देख पाएंगे। इसीलिए अपने आप को स्वच्छ करने से पहले दर्पण को स्वच्छ करने की आवश्यकता है। और मन रूपी शीशे को स्वच्छ करने का उपाय क्या है, यह बताते हुए तुलसीदास जी ने जो दोहा कहा वह आप अयोध्या कांड के प्रारंभ तथा हनुमान चालीसा दोनों में पढ़ सकते हैं। उसमें वे कहते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। गुरुदेव के चरणों की रज के द्वारा मन के दर्पण को स्वच्छ किया जा सकता है। यद्यपि यह तो काव्य की भाषा है, पर इसका तात्पर्य है कि जब शिष्य गुरुदेव के पास जाता है तो जाने का उद्देश्य क्या होना चाहिए, उसको आप उस संदर्भ में देखें जिसका संकेत उत्तरकांड में किया गया है। जब एक रोगी डॉक्टर के पास जाता है तो वह क्या चाहता है? क्या कोई रोगी यह चाहेगा कि डॉक्टर साहब उसकी सुंदरता की प्रशंसा करें, उसके गुण गाने लगें? इससे तो उसे बड़ी निराशा होगी, क्योंकि वह तो किसी न किसी रोग से पीड़ित होकर आया है। उस समय तो उसकी यही अपेक्षा होगी कि डॉक्टर उसके रोग के कारणों का पता लगाकर उसकी उचित चिकित्सा करें, न कि रोगी की प्रशंसा या गुणगान करें। कई बार डॉक्टर रोगी को आदेश देता है कि वह अपने रक्त का परीक्षण प्रयोगशाला में करा ले। उस परीक्षण का उद्देश्य यह जानना होता है कि रोगी के रक्त में किस रोग का जीवाणु मिला हुआ है। वे जीवाणु इतने छोटे होते हैं कि कई गुना बड़ा करके देखे जाने पर ही दिखाई देते हैं, साधारण आँखों से नहीं दिखाई देते। उसके लिए यंत्र विशेष की आवश्यकता होती है, जिससे देखकर जांच करने वाला व्यक्ति बता देता है कि आपके रक्त में अमुक कीटाणु हैं। इसे लेकर जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह बड़ा प्रसन्न होता है, सोचता है कि अब रोग पकड़ में आ गया और इसलिए दवा करना सरल है। हाँ, यदि पकड़ में न आता तो समस्या थी कि कौन सी दवा दी जाए। आप जरा मन के संदर्भ में विचार करके देखिए, क्या हमें यह अनुभव हो रहा है कि हम न के रोगी हैं? यद्यपि शरीर के संदर्भ में तो व्यक्ति अपने आप को रोगी मान लेता है, पर मन के संदर्भ में व्यक्ति अपने आप को रोगी मानने का अभ्यस्त नहीं है। इसीलिए मन के रोग की चिकित्सा बड़ी कठिन है, क्योंकि जब व्यक्ति अपने को रोगी मानता ही नहीं तो फिर वह दवा के लिए डॉक्टर या वैद्य के पास क्यों जाएगा? अतः उसकी दवा नहीं होगी। मन के रोग की सबसे बड़ी समस्या यही है कि शरीर के कीटाणु तो चाहे पकड़ में भी आ जाएं, पर मन के जो सूक्ष्म दोष हैं उन्हें देख पाना तो बहुत ही कठिन है। इस संदर्भ में गुरु की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। उत्तरकांड में तुलसीदास जी ने मन के रोगों का विस्तृत वर्णन किया है। उनसे पूछा गया कि आपने मन के रोगों का वर्णन तो बड़े विस्तार से कर दिया, पर यह बताइए कि इनकी दवाएं भी हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि दवाओं की भी कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ इतने शास्त्र हैं, धर्म ग्रंथ हैं, यज्ञ है, पूजा है, व्रत है और पाठ है, जिनकी गणना करना बड़ी कठिन है। काकभुशुंडी जी का शब्द यही है, नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप जान, भेषज पुनि कोटिन नहीं रोग जाहि हरि जान। यद्यपि दवाएं तो बहुत हैं, पर रोग दूर नहीं होता। जो व्रत करते हैं, दान देते हैं या अन्य किसी प्रकार का सत्कर्म करते हैं, क्या उनका जीवन दोषों से शून्य हो गया है? तब यह कह सकते हैं कि अच्छे कार्यों के कारण उनके रोग दब गए हैं। इसीलिए भले ही प्रत्यक्ष नहीं दिखाई दे रहे हों, पर हैं अवश्य। गरुड़ जी ने फिर पूछा कि यदि हम मन के इन रोगों को नष्ट करना चाहें तथा स्वस्थ होना चाहें तो उपाय क्या है, हमें क्या करना चाहिए? तब काकभुशुंडी जी ने उसके लिए जो निर्णायक पद्धति बताई उसे आपने पढ़ा होगा। यद्यपि वह रोचक प्रसंग तो नहीं है, क्योंकि रोग और उसकी दवा का वर्णन कोई रोचक तो हो ही नहीं सकता। भले ही वह प्रसंग शुष्क हो, पर उस पर ध्यान तो देना ही होगा। काकभुशुंडी जी ने वहाँ समाधान बताते हुए कहा कि आप वैद्य के पास जाइए, और यह सूत्र बहुत गंभीर है। वस्तुतः संसार में जब कोई व्यक्ति हमारे आपके दोषों का वर्णन करता है तो इसके पीछे
उसकी वृत्ति होती है नीचा दिखाने की, विरोध करने की, और तब स्वाभाविक है कि हमें बुरा लगेगा। पर जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वह बताता है कि तुम कपथ्य करते हो या तुम अमुक भूल करते हो जिसके कारण रोग हुआ है, तो हम बुरा नहीं मानते। इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि सद्गुरु वैद्य, गुरु ही वैद्य है। इसका अभिप्राय है कि हम गुरु के पास जाएं तो पहले से ही यह मान कर जाएं कि हम रोगी हैं और गुरु रूपी वैद्य के पास जा रहे हैं। पर जो व्यक्ति अपने को रोगी नहीं मानता, उसे न तो गुरु के पास जाना चाहिए, न ही उसे गुरु की आवश्यकता है। यदि वह जाएगा तो भी रावण की तरह उसे कोई लाभ तो होने वाला है नहीं। रावण की स्थिति उसी प्रकार की है कि जैसे कोई व्यक्ति विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर को बुला ले और यह गर्व करे कि हमारे पास विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर आता है। इससे उसे गर्व की अनुभूति हो सकती है, पर यदि उसकी दवा का सेवन और उसके द्वारा बताए गए पथ्य का व्यक्ति पालन न करे तो कोई लाभ होने वाला नहीं है। रावण की समस्या यही है। रावण जब शंकर जी को गुरु के रूप में वर्ण करता है तो दोषों के निवारण के लिए नहीं, केवल मात्र शोभा के रूप में कि जीवन में गुरु भी होना आवश्यक है। कई लोग प्रश्न करते हैं कि गुरु होना आवश्यक है कि नहीं। मैं तो यही कहूँगा कि यदि आप में कोई कमी नहीं है, दोष नहीं है, रोग नहीं है, तो आपको कोई आवश्यकता नहीं है। पर अगर यह अनुभव होता हो कि हमारा मन रोगी है, इसमें दोष है, तब जैसे वैद्य की आवश्यकता होती है वैसे ही गुरु की भी आवश्यकता है। जो आशा हम डॉक्टर से करते हैं वही आशा हमें गुरु से करनी चाहिए कि वह हमारी कमियों को मिटावे। पर साथ ही सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, वह जो कुछ कहे उसकी वाणी पर हमें पूरा विश्वास हो कि ये जो कह रहे हैं मेरे कल्याण के लिए है और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। गुरुदेव दवा बतावेंगे। आपने देखा है कि डॉक्टर या वैद्य दवाओं के साथ साथ क्या खाना, क्या न खाना और कब सोना उठना ये सब बताते हैं। ठीक इसी प्रकार से गुरु के पास जाकर हम दवा लें। गुरु कह दे यह लो मंत्र, यह लो माला, तो मानो दवा दी ही है उन्होंने। किसी को बता दिया गया कि तुम जप करो, किसी को बता दिया कि तुम ध्यान करो। गुरु शिष्यों को अलग अलग साधन बताता है, पर हम कहीं एक और गुरु के द्वारा साधन की दवा का सेवन करें और दूसरी ओर मनमाने कुपथ्य का भी सेवन करें तो निश्चित रूप से यदि दवा का लाभ भी होगा तो अत्यल्प ही होगा, क्योंकि दवा की मात्रा थोड़ी और कुपथ्य की मात्रा बहुत है। इसीलिए काकभुशुंडी जी ने गरुड़ जी से पहले दवा की बात नहीं की, अपितु कहा कि पहले पथ्य सुनो, और वह पथ्य है सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संजम यह न विषय कई आशा। जिन कारणों से रोग हुआ है पहले हम उन्हें छोड़ने का निर्णय कर लें, क्योंकि भोजन की जिन वस्तुओं के कारण रोग हुआ है यदि हम उन्हें ही ग्रहण करते रहने का निर्णय करें तो तब रोग के ही कारण को हम अपने जीवन में बनाए रखना चाहते हैं, तब तो निश्चित रूप से हमारा रोग पूरी तरह से कभी समाप्त नहीं हो सकता। इसीलिए कहा गया कि पथ्य यह है कि जिन कारणों से बुराई आती है हम उनसे बचें। संजम यह न विषय कई आशा। और फिर अंत में दवा बताई गई, रघुपति भगति सजीवनी मूरी। भगवान की भक्ति ही अमृतमयी औषधि है। वैद्यों की एक परंपरा है जिसमें वे बताते हैं कि दवा शहद, मलाई, दूध या अन्य किसी वस्तु के साथ लेना है। इसे आयुर्वेद में अनुपान कहते हैं। इसी प्रकार भुशुंडी जी कहते हैं कि अनुपान श्रद्धा मति पूरी। श्रद्धा ही अनुपान है जिसके साथ भक्ति रूपी दवा को ग्रहण करना है। इस तरह विषय को छोड़कर संयम के साथ साथ जब व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक भगवान की भक्ति करेगा तो उसके मन के रोग दूर हो जाएंगे। और यह भी स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि यही विधि भले ही सो रोग न साही, ना हित जतन कोटि नहीं जाही, अन्यथा मन का रोग मिटना असंभव है। सचमुच बड़ा सुंदर सूत्र है। सीधा सा प्रश्न है कि अगर हम आप साधन कर रहे हैं तो उसका परिणाम क्या हुआ यह कौन बताएगा। और इसका उत्तर भी बड़ा सीधा सा है कि रोगी ही बताएगा। अगर हम आँख की दवा डालें तो यह बताने से कोई लाभ नहीं कि दवा कितनी अच्छी है।
क्योंकि उससे यदि रोगी की आँख की ज्योति बढ़ जाए तो इसका अर्थ है कि दवा ठीक है। यदि आँख की ज्योति नहीं बढ़ रही है तो दवा ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि गुरुदेव के द्वारा बताई गई जप, दान, व्रत आदि के रूप में साधना को आप करते हैं तो उसके परिणाम का अनुभव स्वयं आपको ही होगा। आगे चलकर बताया गया कि रोगी इतना अशक्त होता है कि उसे उठाने बैठाने के लिए आदमी चाहिए, क्योंकि रोगी की शक्तिहीनता का एक कारण होता है भूख बंद हो जाना। अतः भुशुंडी जी ने कहा कि मन का रोग अच्छा हो जाने पर, मन के रोगी के स्वस्थ होने पर भूख बढ़ जाती है। यह भूख कौन सी है? इसका परिचय देते हुए कहा गया कि सुमति क्षुधा बाढ़ति नित नई। अगर सद्बुद्धि की भूख बढ़ने लगे तो समझ लेना चाहिए कि दवा काम कर रही है। जैसे अशक्त रोगी को कोई उठाने बैठाने वाला चाहिए, कोई ना कोई सहारा चाहिए, क्योंकि वह बेचारा असमर्थ हो गया है। ठीक इसी प्रकार से मानस रोगी को भी रूप के सहारे, रस के सहारे और पद के सहारे की आवश्यकता बनी ही रहती है। अगर व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि कोई वस्तु चाहिए या इस वस्तु के बिना हमारा जीवन अपूर्ण है, तो इसका अर्थ है कि रोगी अभी अच्छा नहीं हुआ है। स्वस्थता प्राप्ति के क्रम में काकभुशुंडी जी कहते हैं, विषय आस दुर्बलता गई। विषयों के सहारे की आवश्यकता, दुर्बलता समाप्त हो जाती है। जब सुंदर बुद्धि की भूख बढ़ने लगे तथा उस व्यक्ति को किसी बाह्य सहारे की आवश्यकता नहीं रह गई, तो मानो व्यक्ति का रोग समाप्त हो गया। तब ज्योतिष शास्त्र में एक मुहूर्त बताया गया, जिसको कहते हैं रोग विमुक्त स्नान मुहूर्त। रोग से मुक्त होने के बाद व्यक्ति को स्नान करना चाहिए, क्योंकि यदि शरीर दुर्बल है तो स्नान भी हानिकारक हो सकता है। इसीलिए कहा गया कि जब सुंदर बुद्धि की भूख बढ़ने लगे, विषयों की आशा की दुर्बलता छूट गई, और तब विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, तब रह राम भगति उर छाई। जब वह विमल ज्ञान के जल से स्नान कर ले तो उसके हृदय में दिव्य भक्ति का उदय होता है और वह व्यक्ति स्वस्थता का अनुभव करता है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को निरंतर यह अनुभव करना है कि गुरु से हमने जो दीक्षा मंत्र लिया है, उसके बाद हमारे अंतःकरण में अगर इन वृत्तियों की वृद्धि हुई है तो हमने सही दवा पी ली है तथा ठीक रूप से उसका सेवन किया है। यदि ऐसा अनुभव नहीं हो रहा है तो फिर वह संतोष नहीं कर लेना चाहिए कि हमने इतना पाठ किया, इतना जप किया या मैंने इतना दान दे दिया तो ये सब बड़ी बात हो गई। इस संदर्भ में यह बड़े महत्व की बात है, जिसके लिए कहा जाता है कि उसे गोस्वामी जी ने मीरा जी को पत्र में लिखा था। मीरा जी के सामने एक ओर कर्तव्य तथा धर्म था और दूसरी ओर भगवान की भक्ति। उस द्वंद्व के लिए गोस्वामी जी ने उस पद में एक ही सूत्र दिया। किसी व्यक्ति को पिता की आज्ञा हुई कि तुम नित्य सोते समय आँख में अंजन लगा लिया करो। वह आज्ञाकारी पुत्र नित्य अंजन लगाने लगा। कई वर्षों तक लगाने के बाद किसी ने पूछा, आप तो अंजन लगाना कभी नहीं भूलते, कितना लाभ हुआ? उसने कहा, भाई लाभ की बात तो मैं नहीं जानता, मैं तो आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, पर आँख की ज्योति धीरे धीरे कम होती जा रही है। जब यह कहा गया कि भक्ति दवा है, तो कोई भी कह सकता है कि फिर इसमें गुरु की क्या आवश्यकता है, क्योंकि भक्ति के विषय में बता ही दिया गया है कि 9 प्रकार की भक्ति है। तो ऐसी स्थिति में क्या हम ग्रंथों से पढ़ करके अपने लिए दवा का निर्णय नहीं कर सकते? तब यह कहा जा सकता है कि आप कर सकते हैं, किंतु कुछ समस्याएं हैं। वैसे शरीर के संबंध में भी आप में से बहुत से ऐसे होंगे कि उन्हें जब रोग होता है तो वे बाज़ार से दवा लाकर सेवन भी करते हों और सेवन करने से लाभ भी हो जाता है। पर कोई जटिल रोग हो और स्वयं ही निर्णय करके अगर व्यक्ति मनमानी दवा करे तो इसकी बड़ी संभावना है कि रोग मुक्ति तो दूर, वह दवा भी रोग ही बन जाए, दवा के द्वारा भी उसके जीवन में संकट आ जाए। इसीलिए वैद्य या डॉक्टर के द्वारा ही रोग और दवा का निर्णय कराया जाता है, अपने अध्ययन के द्वारा नहीं। इस संदर्भ में मैं एक संस्मरण नहीं भूलता। हमारे एक स्नेही सज्जन बड़े उच्च पदाधिकारी रहे हैं। जब वे प्रयाग विश्वविद्यालय में पढ़ते थे तो उनको पाठ्य ग्रंथों के अतिरिक्त अन्य ग्रंथों को पढ़ने का बड़ा चस्का था।
वे एक दिन एलोपैथी चिकित्सा शास्त्र का एक ग्रंथ पढ़ रहे थे। उसमें उन्होंने किसी एक रोग का लक्षण पढ़ा। पढ़कर उनको लगने लगा कि ये सारे के सारे लक्षण मुझ में हैं। वे घबरा गए और डॉक्टर के पास गए। उन्होंने सोचा कि अगर कहूँगा कि मुझे रोग है, आप परीक्षण कर उचित दवा दे दीजिए, तो डॉक्टर समझेंगे कि यह भी अन्य साधारण रोगियों की तरह का ही है। तो मैं बता दूं कि मैंने कितना अध्ययन किया है, क्योंकि मुझे तो पता ही है कि कौन सा रोग है। इसीलिए उन्होंने डॉक्टर से यह नहीं कहा कि आप बताइए कि कौन सा रोग है, बल्कि उस रोग का नाम लेकर कहा कि मुझे इस रोग की दवा दीजिए। सुनकर डॉक्टर खूब हंसे। मिश्र जी ने डॉक्टर से पूछा, मेरी बात सुनकर आप इतना हंस क्यों रहे हैं? डॉक्टर ने कहा कि तुम जिस रोग का नाम ले रहे हो वह तो केवल औरतों को ही होता है, पुरुषों को नहीं। मानो व्यंग यह है कि शरीर के संबंध में भी यह समस्या आ सकती है और मन के संदर्भ में भी। इस सूत्र को आप ध्यान में रखें। इसीलिए वैद्य या डॉक्टर की तरह ही गुरु की भी आवश्यकता है। आप जानते ही हैं कि एक भक्ति नवधा भक्ति है, तथा यहाँ वर्णित स्थानों के रूप में यह भी 14 प्रकार की भक्ति ही है। यह भी कहा गया कि भक्ति ही दवा है, लेकिन यह जो भक्ति रूपी दवा है वह तो अनेक प्रकार की है। फिर प्रश्न यह है कि नवधा भक्ति में से कौन सी भक्ति किस व्यक्ति के लिए उपयोगी है, कल्याणकारी है, यह निर्णय कौन करेगा? इसका सीधा सा अभिप्राय है कि गुरु की तो पहली भूमिका ही यही है कि वह सर्वप्रथम यह निर्णय करे कि इस व्यक्ति को कौन सा मन का रोग है, उस रोग के लिए भक्ति के किस रूप की आवश्यकता है। भिन्न भिन्न संस्कारों या भिन्न भिन्न रोगों को देखकर गुरु सजगता से यह निर्णय करता है कि किस व्यक्ति की मानसिक समस्या क्या है। वस्तुतः भक्ति के अनेक रूपों में जो दवाइयाँ हैं वे भिन्न भिन्न संस्कार वाले व्यक्तियों के लिए हैं। महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि जो अवगुण तथा गुण के मिश्रण को देखता है और फिर उसमें गुण ग्रहण कर लेता है। अवगुण के संदर्भ में भी रामायण में अनेक सिद्धांत बताए गए हैं। जैसे कहीं पर यह कहा गया कि गुण और अवगुण की समस्या प्रत्येक व्यक्ति के सामने है, इसलिए गुण और दोष को जानना चाहिए। एक प्रसंग में कहीं यह कह दिया गया कि मनुष्य को गुण दोष नहीं देखना चाहिए। यहाँ पर प्रश्न यह है कि यह दोनों बातें तो परस्पर विरोधी हैं। ऐसी स्थिति में हम किसे स्वीकार करें? इसे एक रूप में यूँ भी कहा जा सकता है कि यदि प्रारंभ में यह कह दिया जाए कि सर्वत्र भगवान को देखो, तो भाषण के मंच से कहने के लिए तो यह बात सरल है, पर कह देने से क्या यह हो जाएगा? इसीलिए सर्वत्र भगवान को देखने की दवा उन लोगों के लिए छोड़ दीजिए जो इस स्थिति तक पहुंच गए हैं कि सर्वत्र भगवान को देख सकते हैं। जो अंतिम कक्षा की बात है, व्यक्ति यदि प्रारंभ में ही उस सिद्धांत से करे तब तो यह भूल होगी और वह दवा लाभदायक सिद्ध नहीं होगी। रामायण के अनेक प्रसंगों में आप यह देखेंगे कि उनमें कहीं दोष दर्शन भी है और कहीं गुण दर्शन भी। रामायण में यह बताया गया कि संतों में ये गुण होते हैं तथा असंतों में ये दोष होते हैं। उत्तरकांड में वर्णन आता है कि एक बार श्री भरत के मन में यह जिज्ञासा हुई कि हम संत और असंत के लक्षण जानें। श्री भरत ने संकोच से सीधा भगवान से प्रश्न नहीं किया। उन्होंने श्री हनुमान जी की ओर देखा और हनुमान जी ने प्रभु से निवेदन किया, प्रभु, भैया भरत आपसे कुछ पूछना चाहते हैं पर संकोच से पूछ नहीं रहे हैं। उस समय प्रभु ने श्री भरत को संत और असंत के लक्षण बताए, पर उसकी समाप्ति बड़े विचित्र रूप में की। वे कहते हैं, भरत, सत्य तो यह है कि सुनहु तात माया कृत गुण अरु दोष अनेक। वस्तुतः ये गुण और दोष दोनों ही माया के द्वारा निर्मित हैं। अब यदि यह सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति मान ले कि न तो गुण का कोई अर्थ है और न ही दोष का, तथा पाप और पुण्य दोनों ही कल्पना मात्र हैं, तो फिर क्या स्थिति हो जाएगी? कई लोग सरलता से ऐसी बात कह देते हैं पर उसके भयानकता को नहीं समझ पाते। एक व्यक्ति ने किसी साधक के सामने कह दिया कि ये गुण दोष तथा पाप पुण्य तो मान्यताएं हैं। साधक जो सामने थे वे बड़े सजग व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की भाषा बोलने का आपको कोई अधिकार नहीं है। यह कहकर आप हम दोनों का अहित कर रहे हैं।
पाप पुण्य गुण दोष मायाकृत हैं और माया निर्मित सब मिथ्या है, इसीलिए ये भी मिथ्या हैं। ऐसा मानकर चलना कल्याणकारी नहीं है। सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक है कि यह बात भगवान श्री राम किससे कह रहे हैं। वस्तुतः भगवान इसे श्री भरत से कह रहे हैं। उन्होंने ऐसा वाक्य किसी और से नहीं कहा। इसका अभिप्राय है कि एक स्थिति ऐसी आती है जब व्यक्ति पाप और पुण्य तथा गुण और दोष से ऊपर उठ जाता है। इस चरम स्थिति तक पहुंच जाने के बाद यह सिद्धांत उसके लिए ठीक है जिसे उन्होंने भरत से कहा। उन्होंने कहा, भरत, सच्चा गुण तो एक ही है, तो क्या सत्य गुण नहीं है? शौर्य, धैर्य, शील आदि सब गुण नहीं है क्या? भगवान तो भरत जी से यही कहते हैं, सुनहु तात मायाकृत गुण अरु दोष अनेक, गुण यह उभयन देखी हई, देख हई सो अविवेक। अगर गुण और दोष दोनों दिखाई दें तो यह अज्ञान है तथा दोनों को भिन्न न समझना एकमात्र यही गुण है। अब आप विचार कीजिए कि कितना जटिल सिद्धांत है और इसे किस दृष्टि से देखना चाहिए। इसके लिए स्वर्ण तथा उसके बने आभूषण का दृष्टांत दिया जा सकता है। अगर सोने का पैर में पहनने का नुपुर बनाया जाए, हाथ में पहनने का कंकण बनाया जाए, गले में पहनने का हार बनाया जाए और कोई व्यक्ति यह कहने लगे कि सोना तो सोना ही है, तो क्या नुपुर को गले में पहनना ठीक होगा? यदि कोई सोने से भगवान श्री राम की मूर्ति बनाए और कोई रावण की मूर्ति बनाए, तो धातु की दृष्टि से यह कहना पड़ेगा कि दोनों में सोना एक ही है। पर क्या ऐसा मानकर हम रावण की पूजा करेंगे? चित्रकार जब चित्र बनाता है तो ऐसा तो नहीं करता कि भगवान राम के लिए अलग रंगों का उपयोग करता है और राक्षसों के लिए अलग। एक ही धातु तथा समान रंगों से बने हुए होने के कारण दोनों में भेद न मानकर अगर कोई व्यक्ति यह निर्णय ले ले कि हम राम की क्या रावण की मूर्ति या चित्र की पूजा करें, तो इससे बढ़कर उसका कोई दुर्भाग्य नहीं है। गीता में वर्णन आता है कि अर्जुन को बड़ी चिंता है कि युद्ध में इतने योद्धा मारे जाएंगे। इसीलिए वह बड़ी विभीषिका का चित्र प्रस्तुत करते हुए कहता है कि महाराज, कितनी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, संसार में दोष, अधर्म, पाप तथा वर्ण संकरता फैलेगी। सुनकर भगवान को हंसी आ गई। उन्होंने कहा, इसमें तुम्हें चिंता करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म अमृतस्य च तस्माद अपरिहार्यर्थे न त्वम शोचितुमर्हसि। अर्जुन, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है और जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म होता है, तो क्या हुआ? ये मरेंगे तो फिर जन्म ले लेंगे। जब भगवान के इस वाक्य का उपयोग एक व्यक्ति हत्या करने के पश्चात न्यायालय में न्यायाधीश के समक्ष इस रूप में करे कि पवित्र गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा है, अतः आप उस मारे गए व्यक्ति की क्यों चिंता करते हैं, वह तो फिर से पैदा हो जाएगा, तो इसे सुनकर क्या न्यायाधीश प्रसन्न हो जाएगा कि यह तो महान गीता भक्त अपराधी है, इसे हम मुक्त कर दें? इसका अर्थ है कि उस वाक्य की शोभा भगवान के मुख से है। जिन भगवान के संकल्प से जीवन मरण का यह क्रम चल रहा है, उनके लिए यह कथन सत्य हो सकता है, लेकिन यह सत्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए नहीं है। इसीलिए यह बात हम ठीक ठीक समझ लें कि गीता और रामायण में कई ऐसी बातें हैं जो व्यक्ति विशेष के लिए आई हैं, वे सभी व्यक्तियों के लिए समान रूप से उपयोगी नहीं हैं। श्री भरत ऐसे श्रेष्ठतम व्यक्ति हैं जिनके जीवन में कभी दोष आ नहीं सकता, बल्कि श्री भरत जी उस स्थिति में पहुंच चुके हैं जिस स्थिति की सर्वश्रेष्ठता गुरु वशिष्ठ भी स्वीकार करते हैं। श्री भरत जी ने श्री वशिष्ठ जी से कहा, गुरुदेव, मैं चाहता हूँ कि प्रभु की चरण पादुकाओं को सिंहासन पर पधरा दूँ। यदि मेरा यह कार्य धर्मशास्त्र के अनुकूल हो तो मैं ऐसा करूँ। उस समय गुरुदेव ने जो वाक्य कहा वह यही था कि अगर तुम्हारे स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति मुझसे यह बात पूछता तो मैं धर्मशास्त्र के द्वारा विवेक से निर्णय करता कि यह उचित है या अनुचित, किंतु जब तुमने यह प्रश्न किया तो मेरा तो एक ही निर्णय है कि समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सारु जग हो ही सोई। भरत,
तुम जो समझोगे, कहोगे और करोगे वही धर्म का सार हो जाएगा। अन्य व्यक्तियों को अधर्म छोड़कर धर्म का पालन करना पड़ता है, पर तुम्हारे जीवन में धर्म इतना सहज है कि उस धर्म के लिए किसी शास्त्र, प्रेरणा या आदेश की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार मानो श्री भरत जैसी ऊंची स्थिति वालों के लिए गुण दोष की सत्ता समाप्त हो गई है। वे तो सर्वत्र ही भगवान को देखने वाले हैं, किंतु साधारण व्यक्ति को तो उस पहली कक्षा से प्रारंभ करना चाहिए जहाँ गुण भी देखना है और दोष भी देखना है। देखना इसलिए है क्योंकि अभी दिखाई दे रहा है। गोस्वामी जी ने कहा कि जब ऐसी पहली कक्षा की स्थिति हो तो हम एक काम करें। अगर हम दोष देखें और कहें कि सामने वाला व्यक्ति दोषी है या इसमें ये दोष आ गए हैं, तो यह दोष देखने का सदुपयोग नहीं है। इसका सदुपयोग तो यही है कि जैसे व्यक्ति आपसे आगे जा रहा है और ठोकर लगी तो वह गिर पड़ा, उसके गिरने की एक प्रतिक्रिया तो यह हो सकती है कि हम ताली बजाकर हंसें, देखें कैसा गिरा। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति साइकिल से गिर जाए तो आसपास के लोग देखकर हंस पड़ते हैं, किंतु दूसरा अर्थ यह हो सकता है कि जो व्यक्ति गिरा उसने आपको सावधानी का संदेश दे दिया। अगर कोई स्थान ऐसा है जहाँ ठोकर लगने की संभावना है तो आप सावधान हो जाइए, सामने वाले के गिरने से प्रेरणा लीजिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि इस दोष दर्शन से यह प्रेरणा ली जा सकती है कि हम उससे बचने की चेष्टा करें। सामने वाले में यदि गुण भी दिखाई देता है तो उसे गुणवान मानकर हम केवल उसकी स्तुति करें, यह इसकी सार्थकता नहीं है। अपितु होना यह चाहिए कि उन गुणों को अपने जीवन में उतारने के लिए यदि हम गुण देखें तब तो गुण देखना भी सार्थक है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि ताते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। मैंने गुण दोष का वर्णन किया है क्योंकि संग्रह और त्याग बिना पहचाने नहीं होता है। इसीलिए पहला सूत्र मानो यह हो गया कि व्यक्ति दूसरों को देखने से पहले अपने आप को देखे। इससे बहुत बड़ी सावधानी आ जाएगी, क्योंकि अगर हम में भी वही दोष है जिस दोष का दर्शन हम सामने वाले में कर रहे हैं तो इससे बढ़कर विडंबना क्या होगी। अपने आप में वही कमी जानकर भी सामने वाले में उस दोष की बात कहना तो बहुत बड़ी मूर्खता है। इसीलिए व्यक्ति अपनी ओर पहले देखे और अपनी ओर देखने के लिए व्यक्ति को दर्पण की आवश्यकता है। किंतु दर्पण क्या है? तो कहा जा सकता है कि आप चाहे गुरु को वैद्य माने या गुरु के चरणों की धूलि को मन के दर्पण को स्वच्छ करने वाला माने, सूत्र एक ही है। हम अपने गुण और दोष को लेकर गुरु के पास जाएं, यही संकेत आपको रामायण में सर्वत्र दिखाई देगा। गीता को पढ़कर अगर कोई यह कहे कि निष्कामता ही सर्वश्रेष्ठ है तथा सकामता निंदनीय है, तो यह कथन वाक्यतः ठीक होते हुए भी अनुपयोगी है। यह समाज में कपट तथा दंभ की सृष्टि करेगा। इसीलिए रामायण का सूत्र यही है कि यदि सकामता का भी सदुपयोग हो सके तो वह भी ठीक है। रामचरितमानस में एक पात्र हैं महाराज श्री दशरथ और दूसरे पात्र हैं दशमुख। इन दोनों का अंतर आपको प्रत्यक्ष दिखाई देगा। पूरे रामचरितमानस में आप यह नहीं पाएंगे कि कभी रावण अपने गुरुजी भगवान शंकर के पास गया हो कि ये मेरी शंकाएं हैं, समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, आप इनका समाधान करें। पर दूसरी ओर महाराज श्री दशरथ के संदर्भ में आता है कि उन्होंने अपने जीवन की ओर देखा कि वे तो वृद्ध हो गए हैं तथा जीवन में एक अभाव रह गया, कमी रह गई। उनकी उस मनस्थिति का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी ने लिखा, एक बार भूपति मन माही, भई ग्लानि मोरे सुत नाही। साधारण से साधारण व्यक्ति के मन में पुत्र पाने की इच्छा होती है और वही इच्छा महाराज श्री दशरथ के मन में भी हुई। कोई कह सकता है कि फिर साधारण व्यक्ति और दशरथ जी में क्या अंतर है? किंतु अंतर यही है कि अभाव की अनुभूति के बाद वे कहाँ गए। अभाव का अनुभव होने पर उन्हें ग्लानि हुई और ग्लानि होने पर वे गुरु जी के पास गए। गुरु ग्रह गयौ तुरत महिपाला, चरण लाग करी विनय विशाला। इसके बाद उन्होंने गुरु जी को दुख सुख दोनों ही सुना दिया। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायौ,
हमारे अंदर क्या कमी है तथा क्या सामर्थ्य है, इसे वे गुरु जी के समक्ष निवेदन करते हैं। सुनकर वशिष्ठ जी ने यह भूल नहीं की जो भागवत के एक सन्यासी महोदय ने की। भागवत में कथा आती है कि एक ब्राह्मण जिनके हृदय में पुत्र के अभाव की अनुभूति हो रही थी और जब वे बड़े व्याकुल होकर जा रहे थे तो मार्ग में उन्हें एक सन्यासी ने उन्हें संसार की निस्सारता का, पुत्र की व्यर्थता का उपदेश दिया। पर यह उपदेश तो सामने वाले व्यक्ति के लिए सर्वथा निरर्थक है। इसीलिए गुरुदेव यह निर्णय करेंगे कि शिष्य को किस औषधि की आवश्यकता है। तब गुरु वशिष्ठ ने उन्हें यज्ञ का आदेश दिया। वहाँ गोस्वामी जी की पंक्ति है, पुत्र काम शुभ यज्ञ कराया। पुत्रेष्टि यज्ञ के द्वारा पुत्र प्राप्त होता है। गुरु निर्णय करते हैं कि शिष्य के लिए कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। गुरु वशिष्ठ अलग अलग अवसर पर उचित आदेश देते हुए दिखाई देते हैं। भगवान राम भी अलग अलग व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न उपदेश प्रदान करते हैं। यह स्थान जो आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, उसमें महर्षि वाल्मीकि एक अनोखी बात यह कहते हैं कि आप उस भक्त के हृदय में निवास कीजिए जो दूसरों के अवगुण न देखकर उनके गुण ही ग्रहण करता है। यद्यपि यहाँ तक तो ठीक है, पर वाल्मीकि इसके आगे जो बात कहते हैं उसे आज के समय में लोग सरलता से स्वीकार नहीं कर पाते। वे कहते हैं, विप्रधेनु हित संकट सहहि, जो ब्राह्मण और गाय के लिए संकट सहने में संकोच न करे। आज के युग का जो चिंतन है उसमें तो लगता है कि इससे बढ़कर ब्राह्मणवाद का प्रचार और क्या होगा। भला ऐसा कहने की क्या आवश्यकता थी। कह देते कि जो दूसरों के हित में संकट सहे। ब्राह्मण हित या धेनु हित आदि कहने की क्या आवश्यकता है। आजकल गोस्वामी जी के प्रति जातिवाद, संप्रदायवाद, ब्राह्मणवाद आदि न जाने कितने आक्षेप किए जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि व्यक्ति केवल उस वाक्य पर ही आधारित कथन से निष्कर्ष निकालते हैं, उसके आगे पीछे के संदर्भ पर दृष्टिपात नहीं करते। जब वाल्मीकि जी कहते हैं कि जो ब्राह्मण तथा गाय के हित में संकट सहते हैं, आप उनके हृदय में निवास करें, तो इससे ऐसा लगता है कि जाति का महत्व बहुत बड़ा है। जाति में भी ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ हैं, उसकी सहायता होनी चाहिए, पूजा होनी चाहिए। इससे लगता है कि महर्षि वाल्मीकि ब्राह्मणों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन कर रहे हैं और जातिवाद के समर्थक हैं। पर वही महर्षि अगला वाक्य जो कहते हैं उसे पढ़कर बड़ा आश्चर्य होता है। वे कहते हैं, राम, आप उन लोगों के हृदय में रहिए जिन्होंने जाति पाति सब छोड़ दिया, धर्म भी छोड़ दिया, धन भी छोड़ दिया तथा बड़प्पन भी छोड़ दिया। वाल्मीकि जी का वाक्य यही है, जाति पाति धनु धर्म बड़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तजि तुम हई रहई उरलाई, तेहि के हृदय रहउ रघुराई। अब कितनी विरोधाभासी पंक्तियां हैं ये। एक और जाति की प्रशंसा, धर्म की प्रशंसा, तर्पण होम करई विधि नाना, विप्र जेवाई देहि बहुदाना। तर्पण करे, होम करे, ब्राह्मणों को भोजन कराए, उन्हें दान दे। इसे पढ़कर कोई भी कहेगा कि यह वाक्य धर्म जाति का पोषक है। पर वही वाल्मीकि जब बिना किसी संकोच के कह देते हैं, जाति पाति धन धर्म तथा बड़ाई, इन सब का परित्याग करके जो आपकी भक्ति कर रहा है, आप उसके हृदय में रहिए। इसका अभिप्राय क्या है, उस पर शांत चित्त से विचार कीजिए। वस्तुतः सत्य तो यह है कि पूरे संदर्भ न देखने से ही यह भ्रांति हो जाती है। मानो सूत्र यही है कि जिस व्यक्ति का जैसा संस्कार है उसके लिए वही उचित है। अगर किसी व्यक्ति के अंतःकरण में यह संस्कार है कि ब्राह्मण प्राचीन काल से ही ज्ञान देने वाला, व्यक्ति को सही दिशा देने वाला है और जिसका जीवन ज्ञान के लिए समर्पित था, ऐसा ब्राह्मण श्रेष्ठ और पूजनीय है। इसीलिए वशिष्ठ जी जब ब्राह्मण का लक्षण बताते हैं तो यही कहते हैं कि सोचई विप्र जो वेद विहीना, तजी निज धर्म विषय लय लीना। जो विषयों के सेवन में लीन रहकर अपने आप को ज्ञान से दूर कर लेता है, वह ब्राह्मण नहीं। इस प्रकार से मानो यदि ब्राह्मण या जाति के प्रति किसी व्यक्ति की संस्कारवश महत्व बुद्धि है,
तो उसका भी सदुपयोग या दुरुपयोग हो सकता है। पर जातीयता के नाते अभिमान का प्रसार हो तो दुर्भाग्य है। पर यदि उसके नाते व्यक्ति के अंतःकरण में निरहंकारिता तथा सद्गुण का उदय हो तो वह संस्कार का सदुपयोग है। अगर कोई व्यक्ति जाति, धर्म आदि के अभिमान से मुक्त हो गया है तो उसके लिए यह पथ उपयुक्त है। सीधा सा तात्पर्य है कि दोनों ही मार्ग भगवान से जुड़ सकते हैं, जुड़े हुए हैं। भगवान श्री राम के सामने पहले कबंध आता है। भगवान ने बाण चलाकर कबंध का वध कर दिया। उसके बाद जब वह गंधर्व के रूप में बदल गया तो भगवान ने उसे उपदेश दिया। वही भगवान कबंध को गति देने के बाद भक्तिमती शबरी के आश्रम में जाते हैं और दोनों प्रसंग में आप परस्पर विरोधाभास पाते हैं। एक ओर तो कबंध को उपदेश देते हुए उन्होंने कहा, सुनु गंधर्व कहूँ मैं तो ही, मोहिन सोहाई ब्रह्म कुल द्रोही। गंधर्व, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि ब्राह्मणों का विरोधी मुझे बिल्कुल प्रिय नहीं है। ब्राह्मण कैसा भी हो वह पूज्य है। सापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज्य असगा वही संता। दूसरी ओर शबरी के समक्ष भगवान श्री राम ने उपदेश देते हुए सबसे पहले जाति का ही खंडन किया। भगवान श्री राम का वाक्य यही है, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। शबरी, मेरी प्रसन्नता के लिए यह वस्तु में आवश्यक नहीं है। अब ये दोनों उपदेश तो परस्पर विरोधी हो गए, किंतु ऐसा नहीं है। इसमें भी मूल सूत्र वही है कि कौन सा किस को दृष्टिगत रखकर कहा जा रहा है। इसके पीछे कौन कौन से तत्व विद्यमान हैं, इसकी चर्चा कल करेंगे। नारायण नारायण।